अब लौट कर नहीं जाऊंगी, बहुत हो गया। जीवन के इतने खूबसूरत 10 साल यूं ही किचकिच में ही गुजार दिए। नहीं रहना उन लोगों के बीच जो घृणा करते हैं, जलते हैं मुझसे। ये सोचते सोचते मीना स्टेशन पहुंच गई। अब समस्या ये थी कि कहाँ जाए, किस ट्रेन में बैठे। जब कुछ समझ में नहीं आया तो प्लेटफॉर्म का टिकट लिया और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गई। बीच में कई ट्रेनें आईं और चली गईं। लोगों की गहमा गहमी कब सन्नाटे में तब्दील हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसके मन में इतना शोर जो था, बाहर का शोर कहाँ सुनाई देता उसे। आखिर किया क्या है तुमने इस घर के लिए? तुमसे शादी करना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। ये कहकर नितिन ने उसे जोर से धक्का दिया। वो दूर जा गिरी। उसके बाद नितिन ने बहुत कुछ कहा पर उसे सुना ही नहीं दिया। उसकी मीना जमीन पर थी और घर में सबके सामने वो उसे खरी खोटी सुना रहा था। क्या इसीलिए पिछले 2 महीने से बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी? सिर्फ वो ही जानती थी कि पिछले 2 महीने उसने कैसे काटे। सास की पैनी निगाहें पूरा दिन उस पर नजर रखती थी। वो क्या खा रही है, क्या पहन रही है, कहाँ जा रही है, इसका पूरा हिसाब रखा जाता था। कैसे उसकी सास उसके द्वारा किए गए कामों का श्रेय खुद ले लेती थी और हर किसी के सामने, यहाँ तक कि घर की नौकरानी के सामने भी उसकी बुराई करती थी। पर मीना ने नितिन से कभी कुछ नहीं कहा। उल्टा हर साल सास का बर्थडे मनाती। कितने विश्वास से उसने सास को 10-10 ग्राम के 2 सोने के बिस्किट्स दिए थे जो उसने और नितिन ने इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदे थे। कैसे जब सास का ऑपरेशन हुआ था तो उनकी सेवा की थी। उसको विश्वास था कि वो अपने प्यार व अपनत्व से अपनी सास का मन बदल देगी, पर वो गलत थी। वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि क्या सचमुच उसने कुछ नहीं किया। आज तो पानी सर से ऊपर चला गया था। उसके नितिन ने उस पर हाथ उठाया था। पता नहीं सास ने क्या क्या कह दिया था। ये बात अलग थी कि उसने कभी नितिन से उनकी शिकायत नहीं की। उसे लगता था कि कुछ भी हो वो नितिन की माँ हैं, उनको हर तरह से सम्मान मिलना चाहिए। पर आज जो उन्होंने किया था वो माफ़ करने लायक नहीं था। उन्होंने उसके और नितिन के बीच में दरार डाल दी थी। एक जोड़े को अलग कर रही थी वो। उस पर नितिन भी कुछ समझ नहीं रहा था, इसीलिए तो वो खुद ही आ गई सबसे दूर। तभी अचानक एक भिखारिन ने आकर उसकी तंद्रा को भंग किया। 1 कप चाय के पैसे मांग रही थी। उसकी गोद में एक बच्चा भी था। बच्चे को देखते ही मीना को अपने सोनू की याद आ गई। सोनू, उसका 6 साल का बेटा, घर पर सोता छोड़कर आई थी उसे। पता नहीं कैसा होगा, अब जग गया होगा। नितिन ने दूध तो दे दिया होगा। यही सब सोचते सोचते उसने मोबाइल निकाला कि शायद नितिन का फ़ोन आया हो, पर वो तो स्विच ऑफ था। उसी ने तो किया था घर से निकलते वक्त। घर? क्या उस 4 दीवारी को वो घर बोल सकती थी जहाँ हर वक्त उसकी कमियां देखी जाती थीं, शक किया जाता था? कितना प्यार किया था उसने नितिन और उसके परिवार को, पर उसके इस प्यार की कद्र नितिन ने ही नहीं की। सबसे ज़्यादा दुख उसे इसी बात का था। एक लड़की पति का ही हाथ पकड़कर ससुराल आती है, जब वो ही बेगाना हो जाता है तो उसकी हालत एक कटी पतंग की तरह हो जाती है। मीना ने एक बार फिर खुद को कोसा कि वो क्यों ये सब सोच रही है और तुरंत खड़ी हो गई। पर अब प्लेटफॉर्म से भागकर कहाँ जाए उसकी समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से अब सन्नाटा भी होने लगा था। थोड़ा डर भी लग रहा था उसे। छोटा सा तो शहर था बाराबंकी, ज्यादा ट्रेनें भी नहीं रुकती थी, इसलिए इक्का दुक्का लोग ही थे प्लेटफॉर्म पर। एक मन हुआ कि वापस घर लौट जाए, पर फिर अपनी सास का तमतमाया चेहरा याद आते ही मन कसैला हो गया। जब तक सब कुछ सहती रही, कुछ ना बोली, तब तक वो उनकी नजरों में घुन्नी थी, और अब जवाब देने लगी है तो कंजड़ी हो गई। नहीं, अब बहुत हो गया, अब और नहीं सोचूंगी। खुद से ये वादा करके वो इधर उधर देखने लगी। उसने देखा दूर सीढ़ियों पर 4-5 गुंडे से दिखने वाले व्यक्ति उसी की तरफ देखकर कुछ इशारे कर रहे थे और हंस रहे थे। उसका दिल धक धक करने लगा। तभी पटरियों पर कुछ हरकत होने लगी। शायद कोई ट्रेन आ रही थी। इधर वो ट्रेन पास आ रही थी और उधर वे लोग। एक व्यक्ति ने दूर से उसे आवाज भी दी।
ओ मैडम। ट्रेन अब प्लेटफॉर्म पर रुक चुकी थी। इससे पहले कि वे व्यक्ति कुछ और बोलते, उसने देखा कि सामने एसी स्लीपर कोच का डब्बा A1 रुका। उसमें से एक सुंदर सी महिला निकली और ट्रेन में खड़े खड़े ही उसने उससे पूछा, कौन सा स्टेशन है? बाराबंकी। और ये बोलते बोलते मीना ट्रेन पर चढ़ गई। उस महिला ने कहा, पानी मिलेगा? मीना ने कहा, सब बंद हो गया है। फिर महिला ने पूछा, आपकी बर्थ कौन सी है? वो मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, टीटी से बात करूंगी, मीना ने उत्तर दिया। ऐसा है तो आप मेरे साथ बैठ जाइए। मीना उस महिला के पास जाकर बैठ गई। आप कहाँ तक जाएंगी? उस महिला ने पूछा। मीना को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ लिया, आप कहाँ तक जा रही हैं? महिला ने बोला, हावड़ा। अच्छा, तो मैं भी हावड़ा तक जाऊंगी, मीना ने उत्तर दिया। मुझे ट्रेन में नींद नहीं आती है, अच्छा है आप मिल गई, अब सफ़र आराम से कटेगा, उस महिला ने कहा। सफ़र ट्रेन का हो या जिंदगी का, अगर साथी अच्छा हो तो आराम से कट ही जाता है, मीना ने मन ही मन सोचा और एक गहरी सांस ली। मीना का उस महिला से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर वो थी कि चुप ही नहीं हो रही थी। फिर उसने कहा, मेरा नाम अलका है। और तुम्हारा? माफ़ कीजिएगा, मुझे तुम मुझसे छोटी लग रही हो, तो अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमको तुम ही बोलूँगी, मुझे ना तकल्लुफ़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा नाम मीना है। और आप अकेले ही घूमने जा रही हैं? मीना ने बड़े आश्चर्य से कहा। क्यों, अकेले क्यों नहीं घूम सकती? मुझे घूमना पसंद है, कोई है नहीं साथ में घूमने वाला तो अकेले ही चल देती हूँ कहीं भी। हाँ, होटल वगैरह की बुकिंग पहले ही करवा लेती हूँ। मैंने तय किया है कि 5 साल में पूरा इंडिया घूमना है मुझे, तो साल में 2 बार निकल ही पड़ती हूँ। आपके बच्चे, हस्बैंड, आई मीन फैमिली? मीना ने थोड़ा संकोच से कहा। अलका जोर से हंसी, फिर बोली, सब हैं, पर वे अपनी लाइफ में मस्त हैं और मैं अपनी। मीना डियर, जिंदगी इतनी मुश्किल भी नहीं कि खुशी से जिया ना जा सके। शायद उसने मीना की परिस्थिति का भी अंदाजा लगा ही लिया था। अचानक से वो गंभीर हो गई, फिर बोली, मीना मुझे बच्चे नहीं हुए, मेरे पति दूसरे शहर में काम करते थे और मैं ससुराल में सास ससुर के साथ रहती थी। 4-5 बार कंसीव भी किया, पर घर पर इतना स्ट्रेस था कि हर बार गर्भपात हो जाता था। उसके बाद तो मेरे गर्भाशय में इतनी शक्ति ही नहीं रही कि गर्भ धारण कर सके। हमारी लव मैरिज थी। कहने को तो मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर माँ बाप की जिद की वजह से उन्हें मजबूरन दूसरी शादी करनी पड़ी। मैंने भी मजबूरी में हाँ कह दी। डरती थी कि अगर मेरा तलाक हो गया तो मायके में क्या मुंह दिखाऊंगी। ऊपर से घर पर मेरी 3 बहनें भी कुंवारी बैठी थी। दूसरी शादी से मेरे पति को 2 बच्चे हो गए, पर कागजों में मैं ही उनकी पत्नी थी। सामाजिक दबाव के चलते मैंने पति की दूसरी शादी स्वीकार तो कर ली, पर अंदर ही अंदर अपमान और उपेक्षा की आग में जलती रही। परिणाम ये हुआ कि मुझे ओवरीज का कैंसर हो गया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। मैंने अपने पति का हर कदम पर साथ दिया था, पर जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी वे कभी मेरे साथ नहीं खड़े हुए। बड़ी हिम्मत के साथ मैंने इतनी बड़ी बीमारी का सामना किया। 5 साल के ट्रीटमेंट के बाद मैंने कैंसर से पूरी तरह से छुटकारा पा लिया और खुद को पति से भावनात्मक रूप से भी अलग कर लिया। फाइनेंशियली तो मैं पहले भी आत्मनिर्भर थी। जीवन की कड़ी धूप में झुलसकर मैं और अधिक मजबूत हो गई। जो समय चला गया वो चला गया। अब मैं वो सारे काम करती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। अपनी छोटी छोटी खुशियों को मैं खुद पूरा करती हूँ, जिन पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। मीना बिना कुछ बोले अलका को अपलक निहार रही थी। वो सोच रही थी कि इस भोले भाले से चेहरे के पीछे कितना दर्द है और ये कितनी बहादुरी से अकेले ही इन सब चीजों का सामना कर रही है। मैं क्या इतनी कमजोर हूँ कि खुद का जीवन भी ना संवार सकूं? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। अपने जीवन की हर मुश्किल का मैं डटकर मुकाबला करूंगी। मीना ने मन ही मन ऐसा सोचा। फिर बोली, क्या मैं भी आपके साथ कलकत्ता घूमने चल सकती हूँ? वाई नॉट, माई प्लेजर, अलका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पूरा 15 दिन अलका और मीना कलकत्ता और उसके आसपास घूमते रहे।
मीना ने अपनी पारिवारिक जीवन की परेशानियों को अलका से डिस्कस भी किया। अलका ने कहा, देखो मीना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस दुनिया का नियम है। तुमने भी पढ़ा होगा बचपन में, इसलिए अपने हक के लिए लड़ना सीखो। भागकर काम नहीं चलता है। 15 दिन में ही मीना बहुत ताज़ा महसूस कर रही थी। उसे अपनी हर समस्या का हल साफ साफ नजर आ रहा था। फिर अचानक उसे याद आया कि पिछले 15 दिनों से उसका मोबाइल बंद है। सब कितनी चिंता कर रहे होंगे। ये ध्यान आते ही उसने अपना मोबाइल ऑन किया। मोबाइल में बहुत सारी कॉल्स थी, उसके मम्मी पापा की, नितिन की और दूसरे लोगों की। उसने तुरंत अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया। वे उसके लिए बहुत चिंतित थे। उसकी मम्मी तो उसकी आवाज़ सुनकर रोने लगी। मीना को लगा कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई। कम से कम अपने मम्मी पापा को तो फ़ोन कर देना चाहिए था। तभी नितिन का भी फ़ोन आ गया। वो बहुत परेशान था। वो बोला, प्लीज़ मीना, घर आ जाओ, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। नितिन को शायद एहसास हो गया था कि वो मीना को गलत तराजू से तौल रहा था। दुनिया के सभी लोग हमारे जैसे नहीं होते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वे गलत हैं। और अगर कोई एक आध कमी है भी, तो उस कमी के कारण हम किसी व्यक्ति की सारी अच्छाइयों को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। उसको एहसास हुआ कि मीना उसकी जिम्मेदारी है और उसका ये फर्ज है कि वो मीना का ध्यान रखे। मीना को भी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सबक मिल चुका था। वो ये कि खुद की खुशियां पूरी करने के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। हम अपने दुख, तकलीफ व असफलताओं के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते और कभी किसी को स्वयं से ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अति प्रेम से ही ढेर सारी आकांक्षाएं पैदा होती हैं और यही सारी मुसीबत की जड़ है। वापस लौटते समय भी मीना अलका के साथ ही ट्रेन से आई। नितिन स्टेशन पर उसे लेने आया था। साथ में सोनू भी था। सोनू तो झट से मां की गोदी में आ गया। अलका से विदा लेते समय मीना ने मुस्कुराते हुए बड़े आत्मविश्वास से उसे देखा, मानो कह रही हो, धन्यवाद, तुमने मुझे जीना सिखा दिया। और खुशी खुशी नितिन के साथ चल दी। दोस्तों, वादा करिए, आज से आप स्वयं अपने दुख सुख की जिम्मेदारी लेंगे। यकीन मानिए, फिर किसी में ताकत नहीं कि आपको उदास कर सके या आपका अपमान कर सके। सचमुच ये जिंदगी बड़ी ही खूबसूरत है। सिर्फ एक सही नजरिए की जरूरत है। इम्तिहान नहीं कि पास ही होना है। सफर है सुहाना, मजा लेने की जरूरत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।